कुंडलिनी को जो वो समझा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि तुम्हारा डीएनए है। डीएनए का स्ट्रक्चर और कुंडलिनी का स्ट्रक्चर देखें आप। जो सांप कुंडल मार के बैठा, सर्कल पोजीशन में बैठा है, वो ये समझा रहे थे कि आप अपने मस्तिष्क से या अपनी भावनाओं का सही दिशा में भेजकर अपने डीएनए को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमारे देश में डायबिटीज सबसे ज्यादा। तो डायबिटीज को क्या कहा जाता है आप जानते हैं? डिसीज। जबकि डायबिटीज एक मूर्ख इंसान की मूर्खता का परिणाम है अधिकतर केसेस में। जब पता है कि शरीर को कसरत चाहिए। तुम पेड़ तो नहीं हो। क्या पेड़ हैं हम लोग? नहीं, हम पेड़ नहीं है। क्या हम केचुए हैं? नहीं, हम केचुए भी नहीं, हम इंसान है, टांगे हैं दो। वो आपको अपने मस्तिष्क को काबू रखना है। वो लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर फियर हो। आप लोगों का एक थॉट, एक पॉजिटिव थॉट, चाहे वो जहर भी डायरेक्टली पिला देंगे ना। अभी आप लोगों को क्योंकि इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, क्योंकि इस जर्नी में आप आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे हैं जहां पर आपको ये प्रैक्टिकल लगने लगे। इस स्थिति पर इंसान पहुंच जाता है ये कि वैक्सीन अगर लगा दी और आप पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, आपका जीवन रिलैक्स्ड है, आप लाइफ में वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे, यानी कि स्वाभाविक आपको तनाव नहीं है, तो ये चाहे वैक्सीन लगा लें, चाहे कुछ भी कर लें, आपको पहली बात इफेक्ट होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। और होगा भी तो बॉडी अपना रीजनरेट कर जाएगी। आप लोगों ने पिछले इतने महीने से हमारे साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, हम बताते हैं कुंडलिनी जगना क्या होता है, कि सारे चक्र आपके सद जाते हैं, लाइन यानी कि आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। आप ऐसे समझिए कि कुंडलिनी को जो वो समझा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि तुम्हारा डीएनए है। डीएनए का स्ट्रक्चर और कुंडलिनी का स्ट्रक्चर देखें आप। जो सांप कुंडल मार के बैठा, सर्कल पोजीशन में बैठा है, वो ये समझा रहे थे कि आप अपने मस्तिष्क से या अपनी भावनाओं का सही दिशा में भेजकर अपने डीएनए को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आइसमैन के नाम से फेमस है, विम हॉफमैन। विम हॉफमैन, उनके आप वीडियोस देखेंगे, वो वायरस बैक्टीरिया अपने मुंह में डालते हैं, डायरेक्ट अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि मुंह से अगर डाला तो फिर भी शरीर लड़ जाएगा, क्योंकि नाक में ही रुक जाएगा, थ्रोट में ही रुक जाएगा। वो सीधे इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया, वो भी ई कोलाई, जो कि काफी गंभीर बैक्टीरिया है। लेकिन उन्हें कुछ नहीं हो रहा, बाकी जो लोग बैठे हैं वो सब बीमार पड़ रहे हैं। जो ध्यान की प्रक्रिया है वो यही कह रही है कि तुम अपना पूरा डीएनए तुम्हारे हाथ में है। उसी को कुंडलिनी खुलना बोलते हैं, कि तुम्हारे डीएनए से बाहर की कोई चीज अब असर नहीं कर रही। अब ये चीज आप समझ गए हैं, लेकिन ये चीज स्वभाव में नहीं उतरेगी जब तक हमारी क्लेंजिंग नहीं हो जाएगी बॉडी की, क्योंकि ज्ञान किसी काम का नहीं है। ज्ञान जब तक बोध में नहीं बदलता तो वो सिर्फ तो डेटा है, बस वो डेटा है, वो किसी काम का नहीं है। जो ज्ञान योग है, जिसे जनना योग बोलते हैं, वो यही कहता है कि जो आप सुन रहे हैं बहुत ताकतवर है। वो चीजें जो आप सुनते हैं, उस सुनने को आपको फिर सोचना है घर में अपने आप। आपने सुना क्लास में, उसके बाद सोचना है, सोचने के बाद आपको अपने जीवन पर उसे अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई होता है? ध्यान के रूप में। यानी कि पहला स्टेप होता है जो जनन योग है, पहला स्टेप है कि सुन लिया, सुनने के बाद उसमें विचार करा, विचार करने के बाद उसी वाक्य पर या उसी बोध पर, उसी समझ पर ध्यान है कि अपने को रिलैक्स करके, आईज क्लोज करके, अपने पूरे माइंड को रिलैक्स करके किसी एक पॉजिटिव फीलिंग पर ध्यान लगाओ। तो ये स्थिति पर ध्यान में जब आप रिलैक्स होते हो तो वो वाक्य आपके जीवन में उतरते हैं। तो अगर आपने जो सुन रहे हैं अभी आप, जो मैं आपको बता रहा हूं कि मस्तिष्क आपके पूरे डीएनए को काबू करने की क्षमताएं हैं, वो आपने सुना, इस पे विचार करें। विचार यानी कि इसके ऊपर चाहे खुद से पढ़ें, चाहे दोहरा ले। वो चीज दोहराना से क्या होगा कि आपकी सोई हुई जो ताकतें हैं वो वापस जग जाती हैं। सोई हुई ताकतें जग जाएंगी। जैसे बहुत संभव है कि 500 साल बाद, जब अगर इन्होंने क्लाइमेट चेंज के बहाने, 500 साल भी नहीं, 200 साल बाद क्लाइमेट चेंज के बहाने जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, वो ये है कि लोगों को पानी में उतरना तक अलाउड नहीं होगा, क्योंकि नदियां गंदी हो गई हैं। तो अगर उन्होंने पानी में उतरना तक अलाउड नहीं करा, जैसे आप देखते हैं ना कि आप पार्लियामेंट के चारों ओर नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो वैसी नदियों में उतरना अगर बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, तो बहुत संभव है इंसान 100-200 साल बाद तैरना ही भूल जाएगा और उसे काल्पनिक मान जाएगा कि इंसान तैर भी सकता है।
और वो सारे अब आपको बातें याद आ रही होंगी, वो सारे उदाहरण याद आ रहे होंगे जो मैं इतने दिनों से आपको बताता आता हूँ। तो वो अब आप सुनते हैं तो उस पर विचार करना है। सुन लिया तो एक हिस्सा है, उस पर विचार, फिर उस पर ध्यान लगाना है, जो हम क्लास के एंड में ध्यान लगाते हैं सारी चीजों पर, तभी वो हमारा बोध बन जाता है। अब अगर आपके अंदर ये तरीका, अगर आप ये विधि समझ गए हैं, तो आप अपने डीएनए को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस स्तर तक कंट्रोल कर सकते हैं कि आप शौक में आ जाएंगे खुद भी। इतना सरल था ये, क्योंकि यहां पे इस विधि में, इस रास्ते में यही है कि अगर आपको हैरानी ज्यादा हो रही है, यानी कि आपको यकीन नहीं था। हैरानी का अर्थ क्या है कि आपके साथ कुछ चमत्कार सा, जिसे आप कहते हैं, वो हो जाए तो हैरान हो जाता है, आप उसे चमत्कार बोल देते हैं, यानी कि आपको उस पर यकीन ही नहीं था। अगर हैरानी होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, और उस स्थिति को कहते हैं आपको उस चीज पर कन्विक्शन आ गया, यानी बिलीफ पे बिलीफ। बहुत बड़ा शक्ति होती है उस चीज की। उस दौरान आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी ऊर्जाएं निकलती हैं, जिस वक्त आपको किसी भी वाक्य पर बिलीफ हो जाता है। हमारा जीवन वाक्यों पर चल रहा है, आप देख रहे हैं, किसी भी वाक्य पर बिलीफ हो जाता है, चाहे पढ़ पढ़ के, साइंटिफिक डेटा पढ़कर, हजारों लोगों के मुंह से सुनकर, अपने अनुभवों से उस पर बिलीफ हो गया, तो फिर आपके शरीर से ऐसी ऊर्जाएं निकलती हैं जो संपर्क बैठा पाती हैं, जो ब्रह्मांड में ऊर्जाएं फैल रही हैं। जो ब्रह्मांड में ऊर्जाएं फैल रही हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका बटन ऑन हो जाता है। आप एक अप्लायंस की तरह बैठे हुए हो, जैसे अप्लायंस का गीजर का हमने बटन ऑन कर दिया, पानी गर्म होने लग गया, गीजर अपना काम करने लग गया। वैसे अगर आपको किसी वाक्य पर कन्विक्शन हो जाए, इस और कन्विक्शन कैसे होता है, जैसे हम बोलते हैं मंत्र सिद्धि हो जाए। मंत्र सिद्धि क्या है? किसी वाक्य पर कन्विक्शन हो जाना। अगर वो हो जाएगा तो आपके अंदर वो अप्लायंस, आपके अंदर बटन ऑन कर दिया आपने, तो आपके सामने मैजिक होने लगते हैं। पर मैजिक नहीं कहेंगे फिर उस वक्त आप, क्योंकि मैजिक तो उसी को कहते हैं ना जिस पर फेथ नहीं था। तो आपकी ये सारी बीमारियां, ये अगर आप सीख गए, ये विधियां, ये तरीके आप सीख गए, तो पहली बात तो आप कभी भी जीवन में उस स्थिति पर पहुंचेंगे ही नहीं जब आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा हो। हम सबके साथ क्या है कि कुछ पाने के लिए, यानी धन पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ रहा है, यानी कि आजादी अपनी। तो ये अगर आप प्रक्रिया समझने लग गए कि कैसे, अगर आपने अभी, आप क्या होता है आप लोगों के साथ कि आप लोग रोज ब्रश भी करते हो, अब ब्रश नहीं करोगे तो आप लोग के दांत भी खराब होंगे। आप लोग शैम्पू भी लगाते हो, शैम्पू नहीं लगाओगे और ब्रश नहीं करो तो आपके मुंह से बदबू भी आएगी। शैम्पू नहीं लगाओगे तो आप लोग के बाल ऐसे हो जाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे। धीरे 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 आप इन सारी चीजों से बाहर आने लगते हो। अब क्या होगा कि अगर आप 2 दिन 4 दिन नहीं सोए तो आपकी तबीयत खराब होने लग जाएगी। गंदे हाथों से मान लीजिए आपने चूहा पकड़ा कोई, और चूहा उठा के आपने बाहर फेंक किया, उन्हीं हाथों से भोजन कर लिया, तो आपकी तबीयत खराब होने लग जाएगी। और जो जितना शहरी इंसान है उतना जल्दी तबीयत खराब हो जाएगी। गांव में लोग गोबर उठा के लाते हैं और उसी के वो हाथ भी नहीं धोंगे, खा लेंगे, उनकी तबीयत नहीं खराब होगी, लेकिन हमारी तबीयत खराब होने लग जाती है। ये इतने स्पष्ट एविडेंसेस हैं, और चाहे तो आप अपने पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। जब आप इस स्थिति पर पहुंच जाओगे तो आपको इन चीजों से आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और फिर उसके बाद जब आप ये विधियां सीख जाते हो, तब आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, तब आप दूसरों को बता सकते हो कि कैसे तुम्हें अपनी आत्मा में प्रवेश करना है, होश में रहते हुए। सारी चीजें जो आपके शरीर में घुसी, आपके मस्तिष्क में घुसी हैं, वो बेहोशी में घुसी हैं। कुछ भी हमने होश में नहीं डाला। अगर होश में डाला होता तो हमारा जो देश कहा जाता है डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कैंसर भी दुनिया में सबसे ज्यादा, डिप्रेशन भी सेकंड रैंक पे दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे देश में। हालांकि जनसंख्या ज्यादा है तो स्वाभाविक है ज्यादा ही आंकड़े आएंगे, और अंग्रेज लोग इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि परसेंट भी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन बहरहाल हमारे देश में डायबिटीज सबसे ज्यादा। तो डायबिटीज को क्या कहा जाता है आप जानते हैं? डिसीज। जबकि डायबिटीज एक मूर्ख इंसान की मूर्खता का परिणाम है अधिकतर केसेस में। जब पता है कि शरीर को कसरत चाहिए, तुम पेड़ तो नहीं हो, क्या पेड़ है हम लोग? नहीं, हम पेड़ नहीं है। क्या हम केचुए हैं? नहीं, हम केचुए भी नहीं, हम इंसान है, टांगे हैं 2। फिर भी इंसान कसरत नहीं ना चलता है। कसरत ऐसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा सुबह से शाम तक चलने का काम नहीं है तो तुम कसरत तो करनी पड़ेगी। अब किसान को कसरत की जरूरत थोड़ी है, तो चलता नहीं है इंसान, तो क्या वो डायबिटीज मूर्ख की मूर्खता है या फिर कोई बीमारी है? चाहे कैंसर,
अब डायबिटीज तो हमें दिख रहा है कि हाँ, अगर हम इसको डिसीज, तो बेसिकली डायबिटीज तो नहीं होना चाहिए, हाँ कहीं ना कहीं एलोपैथी वाले झोल करते हैं ताकि दवाइयां बिके। ब्लड प्रेशर भी वही है, डिप्रेशन भी वही है, और यहां तक कि कैंसर भी वही है, क्योंकि कैंसर स्ट्रेस के कारण, हमारे शरीर में स्ट्रेस होगा तो आपका शरीर पर नियंत्रण कम होने लग जाता है, आपके अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण घट जाएगा, अगर आपके शरीर जीवन में तनाव हो जाएगा, पेशेंस खत्म होने लग जाता है। अगर आपका स्ट्रेस घटता है तो आपको कैंसर होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, हमें शरीर को कसरत तो हमने करा दी, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि दिखती है, हम छू सकते हैं कसरत करते हुए इंसान को, लेकिन मस्तिष्क को कैसे कसरत, यानी मस्तिष्क को कैसे रिलैक्स है, मस्तिष्क को कैसे न्यूट्रिशन पहुंचाए, उसकी विधि हमें पता ही नहीं है। तो वो विधि अगर आपको पता चलने लग जाती है तो आप हर वक्त रिलैक्सेशन में रहते हैं, और उसके बाद आपको बीमारियां तक नहीं होती हैं। मान लीजिए आपके टीका लग गया और टीके में खबर आई कि टीका लगाते साथ 2 दिन बाद तो आपको कैंसर हो गया, किसी को भी, मुझे कैंसर हो गया, किसी को भी कैंसर हो गया। अब जब ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड विधियां पड़ी हुई हैं, डॉक्यूमेंटेड वीडियो टेप्स पड़े हुए हैं कि सिर्फ ध्यान से इंसान का कैंसर 3 मिनट में सही हुआ उस लेडी का। आपके सामने मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी माता जी का 2 दिन में इतना बड़ा जो बर्थ मार्क था वो गायब हो गया, लेकिन हम लोगों के क्योंकि बोध नहीं बनी वो जानकारी। ऐसा नहीं है कि मेरे भी बोध बन गई, आप गेम देखें, मैं भी कितना सम्मोहित हूं, मेरी आंखों के आगे सारी चीजें बचपन से होती हुई आई है, इस वजह से मैं इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ पाया। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरे को कुछ बीमारी हो गई तो मैं 1 दिन में कैंसर सही कर दूंगा, जबकि मेरी आंखों के ये क्या, वो इतनी बुरी तरह उन्होंने जकड़ रखा होता है बचपन से। इतनी बार आप लोगों ने दोहरा दिया है कि बीमारियां तो सच है, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं बीमार पड़ता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं पिछले 15 साल में कभी एक बार बुखार भी आया है मुझे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मेरे अंदर कुछ हो जाएगा तो मैं 3 मिनट में 2 मिनट में उस स्त्री की तरह अपने को ठीक कर दूंगा, क्योंकि भर रखा है दिमागों में, उन लोगों ने जकड़ रखा है। अब अगर इस स्थिति को आप खूबी से समझ गए, ये जानकारियां समझ कर होश में रहते हुए अपने अंदर ये ज्ञान की बातें डालने लग गए, और कैसे डालने का प्रक्रिया है कि आप सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं। विचार करना, आप चाहे एविडेंसेस लें या बार बार दोहराएं या अपने आसपास बातें करें उस बारे में, और उसके बाद उस पर ध्यान लगाएं खुद से, आंखें बंद करके। मेडिटेशन का क्या अर्थ है, जो लोग आपको बोलते हैं ना कि मेडिटेशन पीस के लिए है, आप ऐसे समझ लीजिए कि वो नर्सरी में बैठे होंगे। बिल्कुल मेडिटेशन पीस के लिए है, लेकिन उन उत्तेजित दिमागों के लिए पीस में है जिनके जीवन में पीस ही बहुत बड़ी चीज हो गई। जो पहले से ही जेल में बैठा हुआ इंसान, उसके लिए बेल मिलना कितनी खुशनसीबी हो जाएगी। तो जब आप लोग पहले से ही बाहर हो, आपको कोई बोले आपको बेल चाहिए, तो आप बोलोगे कैसी मजाकों वाली बात कर रहे हो। जब आप लोग इतने समय से ध्यान करते जाओगे तो आप स्वाभाविक है आप शांत हो जाओगे। चाहे आपको ध्यान का अर्थ नहीं पता, चाहे पता है, वो मैटर ही नहीं करता। इस दुनिया में ज्ञान मैटर ही नहीं करता, ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। ज्ञान यानी कि किताबी ज्ञान, तो आपको नहीं पता, लेकिन आप पीस स्टेट पर आ जाओगे। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद यही है कि अब आप ब्लैंक कैनवास हो चुके हो। अब होश में रहते हुए अपने शरीर में आप ज्ञान डालो, होश में रहते हुए अपने शरीर को गाइड करो। आपका डीएनए आपकी बातें सुनता है। डीएनए और कुंडलिनी के बारे में अगर आप जानकारी इकट्ठा करोगे, हालांकि अब तो वेस्ट भी इस तरफ ही आ चुका है, और ये पूरा इनका एलोपैथी का ढांचा इतने क्रिटिकल मोमेंट पे है। वो लोग भी क्या कह रहे हैं कि वो अपने पेशेंट्स को अभी भी हल्दी बोल देते हैं कि मत लेना एंटीबायोटिक। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि डिप्रेशन के इतने मेटा एनालिसिस हुआ जब पूरे दुनिया भर में, कि डिप्रेशन की गोलियां जिन लोगों को दे रहे हैं, तो क्या डिप्रेशन की इतने पिछले 20-30 सालों के इतिहास देखा कि दवाई खा के कुछ हो भी रहा है। तो नतीजा सामने आ रहा है कि डिप्रेशन को, शायद डिप्रेशन की गोलियों को उन्हें भविष्य में बंद करना पड़ जाए। वो बोल रहे हैं बंद करनी पड़ जाएंगी हमें। मेटा एनालिसिस में निष्कर्ष निकला है। मेटा एनालिसिस यानी बहुत सारी स्टडीज को इकट्ठा करके उनका सबका डेटा मिला जुला के देखते हैं कि पिछले 30 साल में क्या हुआ है। तो आप बोल रहे कि हमारा जो डिप्रेशन की गोलियों का एक्सपेरिमेंट रहा वो तो फेल हो गया है, वो डिप्रेशन की गोलियां भी बंद हो जाएगी एक एक करके। लेकिन वही वो डॉक्टर बोल रहे कि फार्मा लॉबी का गवर्नमेंट पे इतना कंट्रोल है कि बंद नहीं होने दे रही। तो अब ये सारी बातें हमारी किताबों में, हमें क्या लगता है कि जेनेटिक बीमारी तो बहुत बड़ी चीज है,
जेनेटिक बीमारी तो बहुत बड़ी चीज है, या फिर टीके के वजह से अगर उन्होंने हमें जीन्स गड़बड़ा दिए तो हम तो सही नहीं कर सकते, हमारे डीएनए गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारे अंदर घुस चुका है। जेनेटिक बीमारी को उनके हिसाब से कुंडली है आप लोगों की। वो क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें जेनेटिक बीमारी है, इसका मतलब कुंडली वाला क्या कहता है पंडित, तुम्हारी कुंडली खराब है तो हम कुछ नहीं कर सकते तुम। फिर भी पंडित कुछ उपाय तो दे देता है कि अंगूठी पहन लो या माला डाल लो और ये कर लो तो तुम्हारी कुंडली सुधर जाएगी, तो तुम इस दिन इस तारीख को मरोगे नहीं या तुम्हारा तलाक नहीं होगा। इन लोगों ने जेनेटिक बीमारी को कुंडली नहीं, कुंडली बना दिया इंसान की। कुंडली जो ज्योतिष देखता है कि अब एक बार तुम गलत घर में पैदा हो गए, यानी कि तुम्हारी जेनेटिक खराब निकल गए, अब तो तुम जिंदगी भर डायबिटिक रहोगे। और वो बच्चा भी यही बोलता है डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है। तो बच्चा जब बार बार दोहराएगा उसको हो जाएगी। आपने बस एक छोटी सी चीज करना ताकि आपके अंदर ये गहराने लगे, बोध आने लगे। आप कभी ADHD इस बीमारी के सिम्टम्स पढ़ना कभी कि क्या सिम्टम्स है, किस बच्चे को ADHD कहते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये लगे कि अच्छा मैं तो ADHD का शिकार हूं। ADHD नहीं तो आप में से कुछ लोग ऑटिज्म के सिम्टम्स पढ़ना। ऑटिज्म बहुत गंभीर बीमारी है हालांकि, लेकिन वो किस तरह से सिम्टम्स पढ़ना, तो आप लोगों को लगेगा हाँ कहीं मैं भी ऑटिज्म का शिकार तो नहीं हूँ। और अब ऑटिज्म को उन्होंने रूल बना दिया है कि कॉलेज स्कूल वाले घर बच्चों के स्कूल में ही टेस्टिंग करते हैं हर कुछ समय बाद कि कहीं इसे ऑटिज्म तो नहीं है। वो चाहते हैं नए नए शिकार ढूंढ जाए। बस हम लोगों को क्योंकि इसके अंदर की बातें नहीं पता होती तो हमें लगता है कि बीमारियां ना बहुत बड़ी हैं। अब आप कल्पना कीजिए आपके चारों ओर जो लोग बीमार हैं, क्या वो मूर्खता के कारण बीमार हैं या फिर उन्हें कोई बीमारी थी। कोई भी बीमारी उठा लो आप ब्रह्मांड की, 99% बीमारियों में आप देखेंगे कि वो मूर्खता है। खासकर वो लोग तो डायबिटीज को तो बोल ही रहे हैं बीमारी, वो लोग मोटापे को बीमारी बोलते हैं, डिसीज है कि मोटापा। इसी चीज में बढ़ते गए और उन्होंने कुंडली बना दी कि ये जेनेटिक खराब है, इसके ये जेनेटिकल बीमारी है, डीएनए गड़बड़ हो गया। तो जब आप उनके पूरी बेवकूफियों को समझते हो, उनके पूरे गेम को समझ जाओगे, हमेशा ज्ञान ना आपको हल्का करेगा आपके दिमाग को। ज्ञान कभी आपके दिमाग को भारी नहीं कर देगा, क्योंकि आप लोग इतनी सारी जानकारियां सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोग उन लोगों में है जो सारा षड्यंत्र जानते हैं। तो अगर ये सारा षड्यंत्र जानने के बाद, जैसे शीतल जी का सवाल था कि सारे षड्यंत्र आप लोगों को पता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप लोग का दिमाग और टेंस हो जा रहा है। अगर आपको सारी जानकारियों के बाद आपका दिमाग टेंस हो रहा है, इसका मतलब वो गलत प्रकार की आप चीज समझ रहे हैं। ज्ञान आपको हमेशा हल्का बनाएगा। मौत की नॉलेज हो जाए तो एक इंसान जिसने गलत प्रकार की मौत की नॉलेज ली है वो तो स्ट्रेस में आ जाएगा ना कि एक दिन मैं मरूंगा। और जिसने सही तरीके से मृत्यु की जानकारी ली है वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा कि अच्छा एक दिन मैं मर जाऊंगा और मैंने जो बुरे कर्म किए वो किसी से नहीं पता चलेगा। वो तो ऐसे राजा की तरह जीने लगेगा कि जब सभी को मरना है तो क्यों, क्या मैं फिर टेंशन किस चीज की है। मेरा लॉस हो गया 50 करोड़ का, इधर दिक्कत क्या है, मैंने मरना है, सबने मरना है। और मैं चुपके से लोगों को जाके झाड़ू भी मारूंगा तो मेरी क्या ही बेइज्जती होगी, जो मेरी बेइज्जती कर रहा है उसे भी मरना है। अगर ये मौत का जो फैक्ट है सही तरीके से हमारी चेतना में किसी ने घुसा दिया, तो खुद से घुसना स्वाभाविक नहीं है। इस प्रकार की बातें खुद से आना स्वाभाविक नहीं है, नहीं आ पाती इस प्रकार की बातें, क्योंकि टीवी मीडिया हमेशा नेगेटिव दिखाती है टीआरपी के कारण। तो अगर ये सही तरीके से हमारी मौत की नॉलेज हुई तो आप उसी दिन से खुश नसीबी दिखेगी आपको हर जगह।